मैथिली संविधान की अष्टम अनुसूची में है और उपराष्ट्रपति जी ने कल ही कहा है हैदराबाद में कि 5वीं क्लास तक मातृभाषा की पढ़ाई हर स्कूल में अनिवार्य है। नई शिक्षा नीति जो बनी, तो आखिर बिहार में 15-20 साल पहले मैथिली की पढ़ाई होती थी ना, उसको क्यों रोक दिया गया? और संविधान की अष्टम अनुसूची में मैथिली आई, इसका मतलब IAS IPS में मैथिली रख सकते हैं और IAS IPS में मैथिली रख सकते हैं और प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं ये छल है, ये धोखा है। सरकार को ऐसे मामलों में गौर करना चाहिए कि मैथिली के साथ भेदभाव मत बने। ठीक है, हम मैथिली बाजे छी, अगर हमारा मैथिली में बजला सो आ मैथिली के पढ़ाई के आदेश आई मुख्यमंत्री जी दो देती, हम बहुत बहुत धन्यवाद देवे। मैथिली के पढ़ाई, मैथिली के विकास जो मिथिला में नहीं हेते, बिहार में नहीं हेते, तो कि तमिलनाडु में हेते। मुख्यमंत्री जी बेर बेर बात के बजला है कि मिथिला का विकास नहीं होगा तो बिहार का विकास नहीं होगा। हम सम्मान करते हैं मुख्यमंत्री जी की इस भावना का। तो मिथिला का विकास ये हुआ है कि रैयाम चीनी मिल बंद हो गया, लोहट चीनी मिल बंद हो गया, रीगा चीनी मिल को आपने बंद करा दिया, सकरी चीनी मिल आपने बंद करा दिया। ये मिथिला का विकास है। ये मिथिला का अल्लाह मत करिए। ठीक है, अल्लाह मत करिए, समाप्त कीजिए जी। ठीक है, मैं कंक्लूड ही कर रहा हूं। माननीय, सुनिए, जिस सरकार ने बंद किया तो आप क्यों नहीं चला देते हैं? जो सरकार जो सरकार ये कहती है कि मिथिला के विकास के बिना राज्य का विकास नहीं हो सकता, उस सरकार को ये समझना होगा कि मैथिली के पढ़ाई के बिना मिथिला का विकास नहीं होगा और मिथिला का विकास नहीं होगा तो बिहार का विकास नहीं। इसलिए इस पर जरा संजीदे तरीके से सोचिए, मैथिली की पढ़ाई को आरंभ करा दीजिए। एक कैबिनेट का डिसीजन होना है, पहले होती थी, करा दीजिए, मैथिली शिक्षकों की बहाली हो जाएगी। और मैं सिर्फ मैथिली के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैंने अपने संशोधन में दिया है, अष्टम अनुसूची में मैथिली को स्थान मिला है, तो भोजपुरी को भी संविधान का अष्टम अनुसूची में स्थान मिलना चाहिए। अब देखिए, भोजपुरी के लिए 2-3 चुपके ताली बजाए, मैथिली के लिए नहीं बजाए। तो ये मिथिला के प्रति भेदभाव क्यों है? अरे मैं सुनिए, मिथिलांचल ने आपको झोली भर के सीट दिया है। मिथिलांचल में तो हाँ सब जितलो है, मगध में हार गए।